सर, आपकी और योगेंद्र चंदोलिया जी जो सांसद है, उनकी एक ऑडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे नेशनल चैनल ने भी कवर किया। आप उनमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए योगेंद्र चंदोलिया जी के लिए, जिसमें आपने उन्हें घूसखोर, चोर और भी कई शब्दों से उनसे बात की, धमकाते हुए भी आप उन्हें नजर आए। तो ऐसा क्यों? आखिर एक ही पार्टी के दो ऐसे दिग्गज नेता आपस में इस तरीके से लड़ते हुए क्यों नजर आए? देखिए, मैंने उनको कोई अपशब्द नहीं बोला और मैंने कोई उनको धमकी नहीं दी। मैंने सिर्फ उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और एक वीडियो डाला। मैंने कहा, सांसद जी, वीडियो डालने की जगह आप अपनी लोकसभा का विकास करें। इस बात पर उन्होंने मुझे जवाब दिया, आप है कौन और आपको तो दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। भाई, मैंने कोई बात नहीं। मैंने कहा जी, आप विकास करें, विकास की बात मत करें। उन्होंने मुझे फोन किया, फोन की वार्तालाप आप लोगों से ली है। देखिए, मेरा इसे एक सिद्धांत है, उससे जो जिस भाषा में बात करेगा उसको जवाब मैं उसी भाषा में दूंगा। अगर आप मुझे प्यार देंगे, मैं प्यार दूंगा। आप मुझे गाली देंगे तो मैं गाली का जवाब गाली से ही दूंगा। अपने वाले लोगों में से नहीं हूं मैं। और कुछ इस तरह की बातें करी कि आपको पार्टी कार्यालय में बैन कर दिया गया। भाई, आप होते कौन पार्टी कार्यालय में बैन करने वाले? मेरे को मेरे हाईकमांड ने ये बात बोली है या कभी ये बोलते कि आप पार्टी के है ही नहीं? भाई, आप लोगों को पार्टी में रहने ना रखने वाले ना रखने वाले, आप होते कौन है? पार्टी हाईकमांड ने क्या आपको परमिशन दी है? आपके पास इतना अधिकार है? भारतीय जनता पार्टी संगठन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इतनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे जितने भी केंद्र के जितने मंत्री हैं और केंद्रीय कमेटी के जितने मेंबर हैं, सब दिन रात मेहनत करते हैं। तो दिल्ली वाले क्यों नहीं करते? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि पार्टी ने उन्हें जो टिकट दिया, उनको चुना, वो गलत डिसीजन था पार्टी का? लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि पार्टी का गलत डिसीजन। तो गलती किसी से भी हो सकती है। ये गलती प्रधानमंत्री से भी हो सकती है, गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व में उनको समझने में चूक हुई है, तो हुई है। तभी आज दिल्ली की जनता हमें इन जैसे लोगों को झेल रही है। इसका मतलब यह है कि जनता इन जैसे लोगों को झेल रही है, आपके ये शब्द है। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो चुनाव करके जो पदाधिकारी आए हैं, सांसद आए हैं, विधायक आए हैं, वो कहीं ना कहीं जनता का शोषण कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं चुनाव गलत हुआ, जनता के हित में नहीं हुआ? देखिए, ये शिकायत तो मैं केंद्रीय नेतृत्व को कई बार कर चुका हूँ कि हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद, हमारे सांसद, हमारे जिले का पदाधिकारी, हमारे प्रदेश की टीम कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का शोषण कर रही है। और सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है हमारे जो भाजपा के जो मेहनती कार्यकर्ता है उनका। अभी दिल्ली में भाजपा में एक चलन चल रहा है चापलूसी का। तो जितनी चापलूसी करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो मेहनती कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज दिल्ली प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। सर, क्या एजुकेशन इसमें महत्व? सर, क्या इसमें कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को ये नहीं देखना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा नेता ही जनता के हित की बात कर सकता है और जनता के हित में काम कर सकता है? अनपढ़ नेताओं को अगर चुनकर लाएंगे तो वो जनता का हित कैसे देखेंगे और कैसे जनता उस शोषण से निकल पाएगी? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि एक अनपढ़ व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता, या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बेवकूफ नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा भी बेवकूफ हो सकता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझदार हो सकता है। सारा खेल है विचारधारा का, नियत का और नीति का। कई लोग ऐसे हैं, जैसे मेरे उससे पागल बहुत सारे भाजपा संगठन के अंदर, इनको पद की भूख नहीं, कुर्सी की भूख नहीं, चुनाव लड़ने की भूख नहीं, लेकिन जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे पद का क्या लाभ, ऐसे पद का क्या औचित्य जो जनता की सेवा न कर पाए? मैं आज पद ले लूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊं, या मैं दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन मैं दिल्ली राज्य की जनता की जो परेशानियां है, जो समस्याएं है, उनका निवारण न कर पाऊं, मेरे लिए वो कुर्सी, वो पद बेमानी है। तो क्या सर, उन्हें बना पद छोड़ देना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा, जो व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिले के अध्यक्ष हो, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो, अगर वो जनता और संगठन की सेवा नहीं कर सकते तो उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। इससे राज्य का भी नुकसान कर रहे हैं और संगठन का भी नुकसान कर रहे हैं। सर, आप दोनों ही राज्य के नेता हैं और कहने की जनता फॉलो भी करती है आप लोगों, लेकिन इस जो वीडियो क्लिप है इसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इससे ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीति किसी गर्त में जा रही है, या फिर इस तरह की भाषा शैली राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को शोभा देता है? शायद आपने फिर ऑडियो ढंग से सुना हो तो मेरे शब्दों में कहीं भी तू तड़ाक आपको नजर नहीं आई होगी। मैंने हमेशा आप करके और भाई साहब करके बात कर रहा था। अब
योगेंद्र चंदेलिया जी ने जो भी शब्द इस्तेमाल किए, मैंने तो सिर्फ उनको जवाब दिया है उसका। वो कहते हैं कि आप ब्लैकमेलर हो। भैया आप ब्लैकमेलर हो क्योंकि आपके पास जनता का पैसा, तो मेरे पास जनता का पैसा नहीं आता। जो पैसा आपके पास आता है वो जनता के टैक्स का पैसा आता है, और उस पैसे का सिर्फ विकास कार्य में होना चाहिए, ना कि आपकी जेब के होना चाहिए। सर, विकास जनता का कैसे होगा अगर इस तरीके से शीर्ष नेतृत्व के नेता ही आपस में लड़ेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, जनता के पैसे को अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सर, ऐसे जो देश भी गर्त में जाएगा और जनता तो जा ही रही है। मैं आज एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ। दिल्ली भाजपा के अधिकतर कार्यकर्ता या नेतागण प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे खाना तो चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना नहीं चाहते। सबको मन की बात सुननी है उनकी, हर रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात आती है, मन की बात सुननी है, उसका वीडियो बनाना है, उसके फोटो खींचने, सोशल मीडिया पे डाल देना है। कभी उन लोगों ने सोचा कि जो प्रधानमंत्री की मन की बात है उसको ग्रहण भी किया जा सकता है? मैंने अपने अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने धारण किया है, तब मेरे को भी शक्ति मिली है कि मुझे पता है कि मेरे प्रधानमंत्री जितनी मेहनत करते हैं, मेरे गृह मंत्री जितनी मेहनत करते हैं, तो मैं अपने आप को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का, मेरे लिए वो राम लक्ष्मण है और मैं अपने आप को उनका हनुमान कहता हूँ। मैंने उन दोनों को ग्रहण किया है और मैं इतना कार्य कर पाता हूँ और इतनी शक्ति से कार्य कर पाता हूँ, और मैं बेझिझक सबको बोलता हूँ। मेरे को किसी से डर लगता, मेरे को डर लगता है सिर्फ अपने भगवान से या अपने राम लक्ष्मण से, इसके अलावा मैं किसी की बात को नहीं डरता। मैं कहा जाता है कि देश का युवा देश के आने वाले उज्जवल भविष्य की तस्वीर है, लेकिन वही देश का युवा खुलेआम दिखते नशे का शिकार हो रहा है। क्या विधायकों को, निगम पार्षदों को या सांसदों को ये नजर नहीं आता कि उनके क्षेत्र में, उनकी विधानसभा में, उनके एरिया में खुलेआम जो नशा बिक रहा है वो आखिर क्यों बिक रहा है? क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता उस जहर को बंद कराने का काम किया जाए? बिल्कुल जी, देखिए, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे मैं कह रहा हूँ जिले का अध्यक्ष हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, जिम्मेदारी जनता के प्रतिनिधि की है। और मेरा झगड़ा हर बार मुख्यमंत्री जी से, कभी विधायकों से, कभी सांसदों से इस बात का है। आपको शायद याद हो, सितंबर महीने 2025 के अंदर मैंने कम से कम दिल्ली में 70-80 ऐसे नशे के अड्डे बंद किए थे। उसके वीडियो क्लिपिंग में मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने सट्टा बाजार बहुत सारे बंद किए, उसके भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। चंदेलिया जी से ऊपर मुझे गुस्सा किया कि आप हैं कौन? अरे भाई, मैं भी जैसे आप कार्य करता है भाजपा के, मैं भी वैसे कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कोई मालिक नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, लेकिन दिल्ली बीजेपी में ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मैं पहले भाजपा का कार्य करता हूँ, बाद में देश का प्रधानमंत्री हूँ। और प्रधानमंत्री की दूसरी बात यह है नागरिक प्रथम। मैं भी अपने प्रधानमंत्री की बातों को ध्यान रखते हुए नागरिक प्रथम पे शैली पे कार्य करता हूँ। अगर मेरे देश का, मेरे राज्य का नागरिक ही सुखी नहीं है तो मेरे को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, तो मुझे व्यापार करना चाहिए।